कर रहे हो क्योंकि लोग अच्छे हो रहे हैं, कोई लंगड़ा अच्छा हो रहा है, कोई गूंगा बोल रहा है, कोई बहरा देख रहा है, सुन रहा है, कोई अंधा देख रहा है। तुम्हें अच्छी चीज अच्छा है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे इसलिए तो हमसे नफरत नहीं करते, हम कुछ अच्छा करते हैं और वो बदरुएं जो तुम्हें पोजेस किए हुए हैं वो तुम लोगों को उभारती हैं कि यीशु मसीह के नाम का मजाक बनाओ। शर्म करो सांप के बच्चों और मन फिराओ, तौबा करो, इस बात को याद रखो। दूसरी बात मैं ये बात बोलूंगा, हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ईसाई डंके की चोट पे ये पास्टर अंकुर नरूला, पास्टर बजिंदर सिंह जैसे अपराधियों और ढोंगियों और ठगों का आर धंधे को कैसे वो समर्थन कर रहा है, कैसे उसको वो औचित्य दे रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। और ये ईसाई उल्टा ये कह रहा है कि हम हिंदुओं में वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है हमारे धर्म में कि हम इस तरीके से आरा करके, छू कर, स्पर्श करके, फूक मार के, दुआ पढ़ के हम किसी का दवा की जगह दुआओं से ही उसका ट्रीटमेंट कर दें। तो मेरा एक सवाल है कि जो तथाकथित सेंट टेरेसा थी तुम्हारी, वो क्या नाचती थी? स्टेज पर मुजरा करती थी, वो कैबरे करती थी जिससे कि लोगों का बीमारी ठीक हो जाए? नहीं, वो भी दवा के साथ ही दुआ देती थी। वो कभी अपने पेशेंट्स को नहीं बोलती थी कि तुम मेडिसिन बंद कर दो। अगर आरा करके, नाच गा कर अगर बीमारी ठीक हो जाता तो फिर पश्चिमी दुनिया में इतने सारे ईसाई मुल्कों में ईसाई लोग हॉस्पिटल्स क्यों बनाते, वहां क्यों जाते हैं? अगर आरा करके ही अगर बीमारी मिट जाता तो ये बड़े बड़े पास्टर्स जो हैं, जो चर्च के पादरी, यहाँ तक कि वेटिकन पोप जो है, वो भी अपना इलाज आरा वालों से क्यों नहीं करवाता? वो तो हॉस्पिटल सब भागते हैं तब। और अगर आरा करके ही अगर बीमारी दूर हो जाता तो फिर तुम्हारे ईसाई लोग हॉस्पिटल्स बनाते क्यों हैं, हेल्थ क्लिनिक्स क्यों बनाते हैं? ईसाईकरण का धंधा चलाने के लिए क्या? नहीं ना। विज्ञान पर बात करोगे तो तुम कहीं भी नहीं ठहरोगे, ये तुम्हारा ही डायलॉग है। खैर, अभी मैं मूल बात पर आऊंगा। ये आरा वाले कहते हैं कि वो तरह तरह की बीमारी खत्म कर सकते हैं यदि वो चाहें तो मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास ज्यादा उतना धन नहीं है, तो मैं एक छोटा सा एक चैलेंज देना चाहता हूं आप लोगों को। यहां पर मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक का डिटेल्स है। यहाँ पर मेरा नाम है, बैंक अकाउंट, बैंक चेक पर राशि 5 लाख रुपीस 5 लाख। मैं वो इस ईसाई को देना चाहूँगा ये 5 लाख रुपए का चेक, जो किसी मृत इंसान को जीवित कर दे, जैसे कई जीसुपंथी आरा वाले करते हैं दावा। ये 1 लाख का चेक मैं उस ईसाई को दूंगा, उस जीसुपंथी को दूंगा 1 लाख का चेक, जो हर चेक पे मेरा नाम है यहाँ पर, अनिमेश उपाध्याय, जो किसी गूंगे आदमी को ठीक कर दे। वैसे ही मैं 1 लाख का चेक उस आदमी को भी दूंगा जो किसी बधिर आदमी को सुनने की क्षमता दे दे। मैंने ऐसे बहुत सारे चेक्स काट के रखे। ये 1 लाख का चेक मैं उस आदमी को दूंगा जो किसी गूंगे आदमी को स्वर प्रदान कर सके, कोई जीसुपंथी। ये 1 लाख का चेक मैं उस जीसुपंथी को दूंगा जो आरा और दुआ मांगकर गूंगे बहरे, जिस आदमी को जो गूंगा भी है और बहरा भी, उसको ठीक करते, उसको मैं दूंगा। ये 1 लाख का चेक मैं उस जीसुपंथी को दूंगा जो किसी HIV एड्स पेशेंट को ठीक करके दिखाए। ये 1 लाख का चेक मैं उस ईसाई को दूंगा जो किसी सुजाक या सिफिलिस के रोगी को ठीक करके बताए।
ये 1 लाख का चेक मैं उस जीसूपंथी को दूंगा जो किसी जन्मजात पागल आदमी को ठीक करके बताए। ये 1 लाख का चेक मैं उस जीसूपंथी को दूंगा जो किसी पोलियोग्रस्त बच्चे को ठीक करके बताए। ये 1 लाख का चेक मैं उस आदमी को दूंगा, उस जीसूपंथी को दूंगा जो किसी लंगड़े को चलना सिखा दे। ये 1 लाख का चेक मैं उस जीसूपंथी को दूंगा जो किसी अंधे आदमी को दृष्टि दे दे। वैसे ही इतने सारे मैंने चेक्स सब रखे हैं। धनराशि तो मैं दूंगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक कंडीशन है। ये एक्सपेरिमेंट हम मीडिया में जाहिर करेंगे। मैं आप उस जीसूपंथी को इनवाइट करूंगा जो मुंबई में मेरे सामने आएगा। मेरा नाम और मेरा पता और मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही दिया हुआ है। वो मुझसे संपर्क करेगा, आएगा वो अपने पैसों से, लेकिन वो अपने साथ एक बॉडीगार्ड ला सकता है, परिवार का एक आदमी ला सकता है, अपने मिनिस्ट्री का एक आदमी ला सकता है, एक वीडियोग्राफर ला सकता है और अपने वकील को भी साथ में ला सकता है। मेरे तरफ से हिंदू संगठन जैसे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू राष्ट्र सेना और अभिनव भारत, ऐसे सब हिंदू संगठनों के, हिंदू जनजागरण समिति के लोग आएंगे। मीडिया के भी लोग आएंगे। यहाँ मुंबई के स्थानीय मीडिया अर्थात मराठी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया, हिंदी मीडिया और बांग्ला मीडिया और गुजराती मीडिया, प्रिंट और रेडियो और टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया वाले आएंगे। उनके सामने हम ये टेस्ट करेंगे। आप इनमें से कोई भी वर्ग का कोई भी बीमार इंसान को अगर आप ठीक करना चाहो, एक या सब के सब मैं लेकर आऊँगा। हम आपके चंगाई पंगाई टेस्ट से पहले उस पेशेंट का हम मेडिकल टेस्ट करेंगे, देखने के लिए कि उसको बीमारी का कितना परसेंटेज उसके शरीर में है। उसके बाद 3 दिन और 3 रात तक आप अपना चंगाई पंगाई का नौटंकी करेंगे। फिर वो जीसूपंथी ने जो चंगाई पंगाई 3 दिन और 3 रात तक किया, उसके बाद उस बीमार आदमी का बीमारी या रोग 100% चले जाना चाहिए। 50%, 10%, 1% नहीं, पूरा 100% एकदम ठीक हो जाना चाहिए, जैसे आपके चंगाई पंगाई के स्वभाव में होता है। फिर हम लोग इस रिजल्ट को मुंबई यूनिवर्सिटी और मीडिया सब में हम डालेंगे, विज्ञापन डालेंगे। अगर हो गया, अगर जीत गए तो जीसूपंथियों का बोलबाला ब्रह्मांड में और हिंदुओं का पराजय। तो अगर आपको स्वीकार है तो आप ये चैलेंज स्वीकार करिए। पैसे भी मिलेंगे। आप चाहे तो 5 लाख कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो। 2-3 बीमारी अगर आप एक साथ ट्रीट करना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो आप आइए मुंबई और टेस्ट दीजिए, अपने फेथ ऑफ टेस्ट दीजिए और देखते हैं आपके चंगाई पंगाई में कितना दम है। 100% बीमारी चले जाना चाहिए। पहले हम चंगाई पंगाई प्रोग्राम से पहले हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद 100% चले जाना चाहिए। यानी किसी को अगर श्वेत कुष्ठ है, व्हाइट पैचेस है, ल्यूकोडर्मा है, पूरा चले जाना चाहिए। HIV एड्स अगर उसके शरीर में है तो उस HIV एड्स का पूरा वायरस गायब हो जाना चाहिए। ट्यूबरक्यूलोसिस अगर है तो ट्यूबरक्यूलोसिस का बैक्टीरिया शरीर से एकदम नदारद होना चाहिए। कोई आदमी को अगर कुष्ठ हुआ है तो उसके सारे घाव सूख जाने चाहिए और उसका घाव एकदम ठीक हो जाना चाहिए। और जब ये चंगाई पंगाई आप करेंगे तो उस वक्त उस जीसूपंथी का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। सबके सामने वो चंगाई पंगाई आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो करेगा जो भी उसको प्रक्रिया करना है। रात को भी अगर वो करना चाहे तो रात को भी हम लोग जिस जगह पे चंगाई पंगाई होगा हम बाहर पहरा देंगे और अंदर CCTV कैमरा में सब रिकॉर्ड होता रहेगा और मॉनिटर पे हम बाहर देख रहे होंगे, अगर उसको एक प्राइवेसी चाहिए तो। अगर किसी जीसूपंथी में इतना अगर आत्मविश्वास है तो ये चुनौती लो और जीसूपंथी का परचम लहराओ। जय हनुमान।